वेलकम बैक टू वर्चू साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस की किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस में एक पार्टिकल या फिर हम बात करें ऑब्जेक्ट तो किस तरह से मूव करता है, वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इस चैप्टर में हमें इसका स्टडी करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले तो हम सेंट्रल फोर्सेस को समझेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। उसके बाद की बात है कि किस तरह से पार्टिकल का वहां पे मोशन होता है और वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सो व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स होता है क्या है या हाउ यू डिफाइन अ सेंट्रल फोर्स? आप सेंट्रल फोर्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हो या फिर किस फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स बोलते हो? जनरल हम डेफिनेशन की बात करें तो सेंट्रल फोर्स होता है क्या है? ऐसे फोर्सेस जो ऑलवेज एक्ट होते हैं टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट या फिर अवे अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड या फिर अवे। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। लाइक हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यदि हम बात करें तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इट मीन ऐसे फोर्सेस जो जनरली r पे डिपेंड करते हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे डिस्टोनिंग फोर्स की हम बात करते हैं, F इक्वल टू माइनस का KR बोलते हो ना। आर वहां पे क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू डिस्प्लेसमेंट। आप करते हो ना वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करते हो उसे हम आर से डिफाइन करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो आर पे डिपेंड करता है, नॉर्मल हम बेसिक आइडेंटिफाई करना सीखे तो जहां पे आर का फैक्टर है वो सेंट्रल फोर्सेस होंगे ही होंगे। बिकॉज सेंट्रल फोर्सेस है क्या? ऐसे फोर्सेस जो किसी पॉइंट के टुवर्ड या फिर अवे एक्ट होते हो, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स एंड पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। 1.5 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एनी फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स व्हेन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड एक्ट होते हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू पार्टिकल। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम बात करें तो इट्स जनरली डिनोटेड बाय एफ आर। हाउ यू राइट एफ आर इक्वल टू एफ आर ओनली ये किस चीज को शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। एंड प्लस माइनस आर के पी ये किस चीज को शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छे से सुनना एक बार। प्लस और माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे? प्लस माइनस यहाँ पे एफ आर के नेचर को शो कर रहा है कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव टाइप का होगा या फिर सेंट्रल फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव टाइप का होगा। यदि मैं बात करूं एफ आर इक्वल टू एफ आर प्लस माइनस आर के इज यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर प्लस आर के यहाँ पे क्या है? सेंट्रल फोर्स विल बी रिपल्सिव प्लस आर के में सेंट्रल फोर्स रिपल्सिव टाइप का होगा और माइनस आर के यदि वहां है इट मीन सेंट्रल फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। लाइक हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। आप बोलते हो ना कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और माइनस का r के बोलते हो ना। तो ये किस चीज को शो करता है कि यहाँ पे ये जो सेंट्रल फोर्स है वो किस टाइप का है? अट्रैक्टिव टाइप का है। नेचर किस टाइप का है इसका? अट्रैक्टिव टाइप का है। ओके, सिमिलरली यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कूलम्ब फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वहां पे प्लस माइनस आर के लगाते हो ना, रिपल्सिव टाइप का भी होता है और अट्रैक्टिव टाइप का भी होता है। तो ये दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें F इक्वल टू माइनस का KR, दिस इज ऑल्सो एज सेंट्रल फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस जो किसी पॉइंट के टुवर्ड एक्ट होते हैं या अवे एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। मैथमेटिकली आपको आइडेंटिफाई करना है, जस्ट सिंपल देख लेना जहां पे R का फैक्टर आएगा तो आप कह सकते हो कि यस दिस इज सेंट्रल फोर्सेस। लाइक हमने रिस्टोरिंग फोर्स की बात की थी। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मीन कोलम्बियन फोर्स है। कोलम्बियन फोर्स में भी आर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी आर पे डिपेंड कर रहा है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, यस ये भी सेंट्रल फोर्सेस है बिकॉज दे ऑल्सो आर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। आर पे वो डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस जो किसी एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड या अवे एक्ट होता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो ये लिख लिया हो तो हम आगे मूव करें।